हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBKYS। आज हम लोग इस वीडियो में रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम 2016 में आया हुआ है। जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं उनसे रिक्वेस्ट रहेगा कि वो लोग रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर का 3 सेट स्टार्टिंग के जो दिए गए हैं वो जाकर जरूर देखें। आपको ये पता है कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर के ऊपर पूछे जाते हैं उनकी ट्रीटमेंट 4 तरीके से हो सकती है। इसका मतलब आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन होंगे वो 4 तरीके के पूछे जा सकते हैं। पहला हमने बताया था रिडेम्पशन ऑन ड्यू डेट, दूसरा था रिडेम्पशन बाय कन्वर्सन, तीसरा था सिंकिंग फंड मेथड। लास्ट सेट जो हमने डिस्कस किया था वो सिंकिंग फंड मेथड का ही था। चौथा पार्ट है आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन का, और ओपन मार्केट ऑपरेशन में 2 पार्ट हैं कि अगर डिवेंचर परचेज किए जाते हैं इमीडिएट कैंसिलेशन के लिए तो क्या ट्रीटमेंट होगी, और अगर डिवेंचर परचेज किए जाते हैं कंपनी के द्वारा एज ए इन्वेस्टमेंट हेल्ड रखने के लिए तो क्या ट्रीटमेंट होगी। तो 3 सेट ऑलरेडी हमने बनाकर प्लेलिस्ट में दे दिए हैं। चौथा ये अभी हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो डी नंबर पॉइंट वाला होगा कि इफ ओन डिवेंचर आर परचेज बाय द कंपनी एंड कैंसिल्ड इमीडिएटली, तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरीके से हो सकता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो सम्स है यही हमने लास्ट सेट में डिस्कस किया था। सिंकिंग फंड वाले में हम लोगों को जर्नल पूछने के बजाय कुछ लेजर अकाउंट बनाने के लिए बोला जाता है, और वो लेजर को हम लोग कौन से जर्नल को फॉलो करके किस तरीके से बनाते हैं ये हम लोगों ने देखा था। अभी जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे वो यहाँ पर है, आपको दिखेगा। पहले हम लोग सम्स को पढ़ेंगे, एक एक लाइन सम्स का समझेंगे, उसके बाद जाएंगे और देखेंगे किस तरीके से इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दी गई है। तो सम्स मेंशन कर रहा है सन लिमिटेड हैज़ इशूड 1012% डिवेंचर ऑफ 100 ईच। ये आप पहले ध्यान में रख लीजिएगा, 1000 डिवेंचर है, 100 रुपये का फेस वैल्यू है। 1000 इंटू 100 करोगे तो आपको 1 लाख का डिवेंचर मिलेगा, ये हो गया फेस वैल्यू। 12% डिवेंचर है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमारा रहेगा वो 12% का रहेगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा क्योंकि अभी सॉल्यूशन में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। फेस वैल्यू 1 लाख की है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% का है। ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ जिससे आपके ध्यान में रहे कि जब भी इंटरेस्ट कैलकुलेशन की बात होगी तो इंटरेस्ट हमेशा किसके ऊपर निकाला जाता है, फेस वैल्यू के ऊपर निकाला जाता है। आगे की लाइन मेंशन कर रहा है द इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन 30th जून एंड 31st दिसंबर एवरी ईयर। अब ये एक बार जो इंटरेस्ट का डेट बता दिया, आपको ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट का डेट अगर एक बार सम्स में बता दिया गया तो इंटरेस्ट वाले डेट में आपको इंटरेस्ट की एंट्री पास कर देनी पड़ेगी। वो बार बार बोलेगा नहीं कि इंटरेस्ट दो इंटरेस्ट दो, आपको इंटरेस्ट वाले डेट में इंटरेस्ट की एंट्री पास करनी होगी। आगे मेंशन कर रहा है द कंपनी एक्वायर्ड इट्स ओन डिवेंचर इन द ओपन मार्केट फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन एज फॉलोज। ओपन मार्केट से कंपनी अपना डिवेंचर परचेस कर रहा है और परचेस करके वो इमीडिएट उसका कैंसिलेशन भी करेगा। अब परचेस करने का जो कॉस्ट है वो किस तरीके से होगा वो नीचे मेंशन कर रहा है। एक्सक्यूज मी। फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है ऑन 1/8/2015 को 20,000 का डिवेंचर परचेस किया गया और प्राइस मार्केट की क्या चल रही थी 100.25, और ये वैल्यू जो है वो कम इंटरेस्ट है। इन्वेस्टमेंट बोलकर एक चैप्टर होता था, जिन लोगों ने पढ़ा होगा उनके दिमाग में हो, और जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूं, ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि 20,000 का जो डिवेंचर है वो 100.25 के भाव में मार्केट में चल रहा है। तो हम लोग 100.25 के भाव में इसका जो निकालेंगे वो जो वैल्यू निकलेगा उसको हम लोग बोलेंगे कॉस्ट। दूसरी बात कि जब पेमेंट करना होगा डिवेंचर होल्डर को तो पूरा पेमेंट करना होगा, कॉस्ट भी और उसका इंटरेस्ट भी। लेकिन हम लोग कॉस्ट की वैल्यू और इंटरेस्ट की वैल्यू जब शो करते हैं एंट्री में तो अलग अलग करते हैं, इसलिए ये जो वैल्यू मिलेगा हम लोगों को वो कम इंटरेस्ट प्राइस होगा। कम इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट उसमें जुड़ा हुआ रहेगा। हम लोग कॉस्ट की वैल्यू अलग करने के लिए इंटरेस्ट उसमें से क्या करेंगे, माइनस करके दिखाएंगे। रिपीट करता हूं मैं, इंटरेस्ट की वैल्यू इसमें से माइनस करनी पड़ेगी, लेकिन जब हम लोग पेमेंट करेंगे तो कॉस्ट और इंटरेस्ट दोनों को जोड़कर पेमेंट करेंगे। सेकेंड पॉइंट मेंशन कर रहा है ऑन 1/11/2015 5,000 @98.5x इंटरेस्ट। मतलब इस दिन भी डिवेंचर परचेस किया गया कैंसिलेशन के लिए, और ये जो प्राइस दी हुई है 98.5 ये एक्स इंटरेस्ट है। मतलब आप डायरेक्ट जब इसका वैल्यू निकालोगे 5000 इंटू 98.5 तो वो जो वैल्यू आपको मिलेगा वो वैल्यू आपका ऐसा होगा जिसमें कि इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होगा। लेकिन जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो इंटरेस्ट को भी जरूर निकालेंगे
क्योंकि इंटरेस्ट के साथ ही हम लोगों को पेमेंट दिखानी पड़ती है। इसको हम लोग एक बार कैलकुलेशन में भी देखेंगे, सॉल्यूशन में। अगर कोई डाउट हो तो वहां पर भी आपको क्लियरेंस मिल जाएगा। लास्ट लाइन मेंशन कर रहा है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी एज्यूमिंग बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर, इग्नोर इनकम टैक्स। इनकम टैक्स का ब्रोकरेज होता है तो वो कॉस्ट कैलकुलेशन के समय लिया जाता है। ध्यान रखिएगा, अगर इनकम टैक्स या ब्रोकरेज होता भी तो कॉस्ट कैलकुलेशन के समय वो क्या हो जाता, एडजस्ट होता। ठीक है, तो जर्नल एंट्रीज देने से पहले ये जो कैलकुलेशन के बारे में मैं बता रहा हूँ, इसकी वर्किंग हम लोग देखेंगे कि ये जो कॉस्ट फाइंड आउट किया गया है ये किस तरीके से फाइंड आउट किया गया है, और वो कैलकुलेशन समझ में आने के बाद जब वहां से फिगर मिल जाएगा तब हम लोग देखेंगे कि इसकी जर्नल किस तरीके से बनाई जाती है। तो देखते हैं हम लोग वर्किंग नोट में कैलकुलेशन किस तरीके से हुआ है। ये आप देखोगे यहां पर आपको फर्स्ट कैलकुलेशन मिल रहा है, वर्किंग नोट, परचेस कॉस्ट ऑफ ओन डिवेंचर। ठीक है, सराउंडिंग में आपको कुछ नॉइज भी मिल सकता है, हम लोग उसको अवॉइड करते हुए चलेंगे और अपना फोकस कैलकुलेशन के ऊपर रखेंगे। तो फर्स्ट यहां पर मेंशन कर रहा है, ऑन 1 अगस्त 2015 कम इंटरेस्ट प्राइस था, 20,000 का डिवेंचर था, इंटू किया 100.25 डिवाइडेड बाई 100। आप इसको एज ए परसेंटेज भी ले सकते हो, 20,000 इंटू 100.25% आप करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा 20,050। देखिए मैं इस बात को तीसरी बार रिपीट कर रहा हूं कि ये जो वैल्यू आया 20,050 डिवेंचर परचेस करने के समय यही वैल्यू पे किया जाएगा, लेकिन एंट्री में हम लोग कॉस्ट अलग दिखाते हैं और इंटरेस्ट अलग दिखाते हैं, इसलिए इसमें से क्या करना होगा, इंटरेस्ट माइनस करके अपने को कॉस्ट भी निकालना पड़ेगा। तो अब इंटरेस्ट इसमें कैसे निकाला है, लेस किया है इंटरेस्ट, आप देख रहे हो, इंटरेस्ट इंक्लूडेड फ्रॉम 1/7/2015 टू 1/8/2015। ये कैसे निकाला वैल्यू, इंटरेस्ट जब भी निकाला जाता है तो उसकी काउंटिंग लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट से होती है। सम से मेंशन किया था इंटरेस्ट का डेट, वो मैं एक बार फिर से आपको दिखाना चाहूंगा। आप यहाँ पे सम्स में आ जाओ और एक बार सम्स में फिर से देखो, 30 जून और 31 दिसंबर आपका इंटरेस्ट का डेट था। आपका ट्रांजेक्शन कब हो रहा है, 1 अगस्त को, तो जून के बाद बीच में एक ही महीना आ रहा है जुलाई, और उसके बाद 1 अगस्त को ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो डिफरेंस कितना है, लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट से डेट ऑफ ट्रांजेक्शन के बीच में एक महीने का ही डिफरेंस है, जो कि महीना आया था जुलाई का। तो इसलिए जो इंटरेस्ट निकाला जाएगा, आप यहां देखोगे वापस से एक महीने की इंटरेस्ट निकाली गई है। इंटरेस्ट नॉमिनल वैल्यू पे निकलेगा तो 20,000 आपका नॉमिनल वैल्यू है, 12% का रेट था इसलिए इंटू 12/100 किया, और एक महीने का इंटरेस्ट निकालना है इसलिए इंटू 1/12 किए, तो वैल्यू अपने को कितना मिल गया, 200। और ये 200 माइनस करने के बाद परचेस कॉस्ट अपने को मिल गया कितने का, 19,850। ये हो गया हमारा परचेस कॉस्ट। इसी तरीके से जब सेकेंड टाइम फिर से परचेस किया था तो उसकी जो वैल्यू दी हुई थी वो भी हम लोग सेम इसी तरीके से फाइंड आउट कर रहे हैं। देखिएगा 1/11/2015 को ये एक्स इंटरेस्ट प्राइस था, इसलिए इंटरेस्ट इसमें माइनस नहीं होगा। 5,000 का परचेस किया था डिवेंचर और वैल्यू दी हुई थी 98.5, तो 98.5% भी आप करोगे तो वैल्यू आपको मिल जाएगा 4925 का, या आप 98.5/100 भी कर सकते हो। परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग डिवाइडेड बाई 100 करते हैं। तो ये 4925 जो मिला यही हम लोगों का डायरेक्ट कॉस्ट हो गया, लेकिन इंटरेस्ट भी निकालना होगा क्योंकि अलग से वो दिखाना है और दोनों को जोड़कर ही अपने को पेमेंट दिखाना पड़ता है। तो अलग से यहाँ पर इंटरेस्ट निकाला है, 30 जून को लास्ट मिला था, तो 1 जुलाई से लेकर 1 नवंबर तक का लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट से लेकर डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, ये लाइन ध्यान रखिएगा, इतने दिनों का इंटरेस्ट अपने को निकालना होगा। 4 महीने का गैप बन रहा है, 5,000 नॉमिनल वैल्यू है तो 5,000 इंटू 12% इंटू 4/12 करके वैल्यू कितना आया, 200। तो 200 का इंटरेस्ट ऐड करके हम लोगों को पेमेंट करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ डिवेंचर, कितना, 5125। ये ध्यान में रखेंगे। अच्छा, बीच में ये 12,000 शेयर जो दे दिया है ये बाय मिस्टेक है, मिसप्रिंट, इसके ऊपर आप लोग फोकस नहीं करेंगे। और ये वर्किंग अगर आप कॉपी में नोट कर लें तो आपको और ज़्यादा कैलकुलेशन की क्लैरिटी थोड़ी मिलेगी। अब हम लोग देखते हैं कि जो इसकी जर्नल बनेगी वो किस तरीके की होगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, इन द बुक्स ऑफ सन लिमिटेड जर्नल एंट्रीज, 30 जून 2015 को जो पहला जर्नल एंट्री बनाया गया है वो है इंटरेस्ट का। मैंने सम्स पढ़ते समय भी कहा था कि वो अगर इंटरेस्ट का डेट दे दिया तो बार बार रिपीट नहीं करेगा कि आपको इंटरेस्ट पेड करना है। इंटरेस्ट की डेट जब भी आएगी तो
तो उस डेट में आपको इंटरेस्ट पेमेंट की एंट्री दिखानी होगी। तो इंटरेस्ट पेमेंट की एंट्री दिखाई गई है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और आप देख रहे हो नरेशन आप पढ़ लोगे तो और क्लैरिटी मिल जाएगी। बीइंग इंटरेस्ट पेड एट द रेट ऑफ 12% ड्यू ऑन 30 जून 2015। अब ये वैल्यू 6000 कैसे आया, तो सम्स में आप देखे थे 1000 डिवेंचर था 100 ईच का, तो 1000 इंटू 100 करोगे आपको वैल्यू मिलेगा 1 लाख। 1 लाख का 12% आप निकालोगे, 12% रेट था तो आ जाएगा 12000, और 12000 का जब आप 6 मंथ का निकालोगे, 6 मंथ का हाफ करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा 6000। ठीक है, जून और दिसंबर का डेट था, तो एक साल में 2 बार इंटरेस्ट मिलना है 6-6 महीने पर, इसलिए हम लोग एक साल के इंटरेस्ट को क्या किए, हाफ कर दिए और 6000 का इंटरेस्ट यहाँ पर पेड कर दिए। इसके बाद हमसे मेंशन किया था कि 1 अगस्त 2015 को ओन डिवेंचर परचेस किया गया, तो ओन डिवेंचर परचेस की एंट्री बनी हमारी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिएगा, कभी भी आप इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचिएगा, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। कंपनी अपना डिवेंचर परचेस कर रहा है तो वो एंट्री बना रहा है ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट। देखिए यहाँ पर कॉस्ट दिखाया गया 19,850 जो अपने नोट नंबर 1 में देखे थे। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट 200 का इंटरेस्ट था, वो भी अपने निकाले थे, और पेमेंट देखिए दोनों को जोड़कर पूरा हुआ है टू बैंक अकाउंट। पेमेंट हुआ तो पैसा जाएगा, बैंक क्रेडिट होगा, कितना दिखाएगा 20,050। नरेशन पढ़ लीजिए और क्लियरिटी मिलेगी। बीइंग ₹20,000 ओन डिवेंचर परचेस एट द रेट ऑफ 100.25 कम इंटरेस्ट, और नोट नंबर 1 में ये निकाला गया इसलिए यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया WN1 का A। डिवेंचर कंपनी परचेस कर लिया किसके लिए, इमीडिएट कैंसिलेशन के लिए, तो परचेस की एंट्री के बाद आपको एक कैंसिलेशन की एंट्री पास करनी पड़ेगी। डिवेंचर कैंसिल हो रहा है, डिवेंचर लाइबिलिटी होता है, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस की चीज जब कैंसिल होगी तो वो डेबिट हो जाएगी। इसलिए 1 अगस्त 2015 को ही आप देखें कैंसिलेशन की एंट्री में 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट कर दिया, कितने का 20,000 का। टू ओन डिवेंचर अकाउंट, ओन डिवेंचर कितने का परचेस किया था 19,850 का, और आप 20,000 के डिवेंचर को कैंसिल कर दिए, जबकि आपका कॉस्ट कितना पड़ा 19,850। तो 19,850 का कॉस्ट बियर करके अगर आप 20,000 के डिवेंचर को कैंसिल करते हो तो इसमें कंपनी का प्रॉफिट ही हो गया, और जो प्रॉफिट है वो यहाँ दिखा दिया गया टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन कितने का 150 का। नरेशन मेंशन कर दिया बीइंग ओन डिवेंचर परचेस एंड कैंसिल्ड, खत्म। अब ये जो परचेस की और कैंसिलेशन की एंट्री बनी है, ये दोनों की दोनों एंट्री सेम रिपीट हो जाएगी अपनी नवंबर में, जो कि 1 नवंबर 2015 को आप देख रहे हो। फिर से कंपनी ने 5,000 का डिवेंचर परचेस किया था, तो एंट्री बनाया ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, जिसका कॉस्ट पड़ा था 4925, नोट में निकाले थे। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट इसका निकला था 200 का, और टू बैंक अकाउंट करके दोनों जोड़कर पेमेंट दिखा दिया 5125 का। नरेशन मेंशन कर दिया बीइंग 5,000 ओन डिवेंचर परचेज एट द रेट ऑफ 98.5 एक्स इंटरेस्ट। परचेस करने के बाद फिर हम लोग कैंसिलेशन की एंट्री दिखाएंगे इसका भी। तो 1/11/2015 को फिर से डिवेंचर कैंसिल हो रहा है, लाइबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस होता है, कैंसिल होगा तो डेबिट हो जाएगा। तो 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट 5,000 का कैंसिल हो रहा है, और कंपनी को कॉस्ट कितना बियर करना पड़ा था इसके लिए 4925, तो टू ओन डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर किया 4925, और यहां भी कंपनी ने 4925 का कॉस्ट बियर करके 5,000 का डिवेंचर कैंसिल कर दिया, तो कंपनी को प्रॉफिट हो गया, जो चला गया प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन कितने का 75 रुपीज का। नरेशन मेंशन कर दिया बीइंग ओन डिवेंचर परचेज एंड कैंसिल, क्लियर है। अब फिर से 31 दिसंबर का डेट आया, जो कि हमारा इंटरेस्ट का डेट था। तो एक बार 30 जून को इंटरेस्ट पेमेंट दिखाए थे, अब एक बार हम लोग 31 दिसंबर को दिखाएंगे इंटरेस्ट पेमेंट, और सेम एंट्री आप देख रहे हो। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 4,500 बीइंग इंटरेस्ट पेड टू द होल्डर एट द रेट ऑफ 12% फॉर हाफ ईयर। ठीक है, इंटरेस्ट वाले डेट में हमेशा 6-6 महीने का निकालेंगे अगर हाफ ईयरली डेट दिया हुआ है तो। अभी ये 4,500 कैसे आया उसके बारे में आप सोच लीजिए एक बार। स्टार्टिंग में हम लोगों के पास 1 लाख का डिवेंचर था, कंपनी के पास कितने का डिवेंचर था 1,000 डिवेंचर था 100 ईच का, तो कितने का हो गया 1 लाख का। 1 लाख के डिवेंचर में 2 बार कंपनी ने कैंसिल किया अपना डिवेंचर, एक बार 20,000 का दिख रहा है आपको और एक बार 5,000 का, तो टोटल कितने का कैंसिल कर दिया 25,000 का।
अब 1 लाख के डिवेंचर में 25,000 का कैंसिल हो गया तो कंपनी के पास डिवेंचर बचा कितना होगा 75,000। अब 75,000 का आप 12% निकाल लो, वैल्यू आपको मिलेगा 9,000 और 9,000 का जब आप 6 मंथ का निकालोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा 4,500। क्लियर है? तो यहां तक अपने एंट्री कंप्लीट करने के बाद कुछ बेसिक अकाउंटिंग रूल्स हम लोग फॉलो करते हैं, जैसे कि जो कंपनी का प्रॉफिट हुआ था, 2 बार प्रॉफिट हुआ था, एक बार 150 रुपए का और एक बार 75 रुपीज की, ये दोनों को ऐड करके इसको ट्रांसफर करना पड़ता है कैपिटल रिजर्व वाले फंड में। ठीक है, एज पर रूल। तो उसके लिए एक एंट्री पास कर दिया गया 31 दिसंबर को ही। ये 31 दिसंबर का डेट होगा, यहाँ ध्यान रखिएगा आप लोग। प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन अकाउंट डेबिट 225, ये 150 और 75 को ऐड करके दिखाया 225 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया कितना 225, बीइंग प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, और इसके बाद एक और लास्ट एंट्री आपको करना पड़ेगा कि ड्यूरिंग द ईयर जितने भी इंटरेस्ट हुए हैं वो ट्रांसफर किए जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो उसके लिए एक एंट्री पास की गई 31 दिसंबर 2015 को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट, और ये टोटल इंटरेस्ट 10,900 ट्रांसफर कर दिया गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मेंशन कर दिया नरेशन बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और अगर आपके मन में ये क्वेश्चन आए कि ये 10,900 कहाँ से आया, तो जितना भी इंटरेस्ट ड्यूरिंग द ईयर पेड हुआ है आप उसको ऐड करके देख लीजिए। जैसे पहला इंटरेस्ट यहाँ पर था कितने का 6,000 का, फिर कितने का यहाँ है 200 का, फिर एक बार इंटरेस्ट पेड हुआ था ट्रांजेक्शन में 200 का, तो ये आपका हो गया 6,400, और 6,400 के बाद एक इंटरेस्ट और आपने पेड किया था 31 दिसंबर को 4,500 का। तो 6,400 प्लस 4,500 ऐड करेंगे तो टोटल इंटरेस्ट अपने को मिल जाएगा 10,900, जो एट द एंड ऑफ द ईयर ट्रांसफर कर दिया गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। उम्मीद है आप लोगों को ये कैलकुलेशन समझ में आई होगी। आप लोग इसको अगर नोट करके करेंगे तो क्लियरिटी और ज़्यादा मिलेगा और चीज़ें आपके दिमाग में भी थोड़ी बहुत ज़्यादा सेट हो पाएंगी। हम लोग इसी तरीके के कुछ इन्फॉर्मेटिव कैलकुलेशन के साथ एक नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।